जब ज़्यादा लोग संख्या में रहेंगे तो हो सकता है क्रोध कम रहे कि तमाम लोग उनका सूली चढ़ावे करी, इससे गलत संदेश दे नगर में। तो इसलिए सब लोग गए और कहा महाराज बड़े विनम्र भाव से कि हमने खूब खोजा और कोई विवाह देवकी के लिए नहीं मिला। कंस ने कहा कोई बात नहीं है, चलो जब होना होगा हो जाएगा। सब मंत्रीगण चले गए। तब तक बसदेव जी अपन दूध दही घी मक्खन सब लाद के पहुंच गए। बसदेव जी पहुंचे तो कंस ने कहा अरे महाराज मित्र आइए आइए आइए। इतना स्वागत उसने कभी नहीं किया था। कोनो दुष्ट प्राणी, कोनो लालची आदमी, क्रूर प्राणी अगर बहुत ज्यादा अचानक प्रेम में व्यवहार करे तो समझो कोनो बड़ा स्वार्थ है। और दुष्टों की पहचान होती, उनके गर्ज हुई तो तानपुरा से मधुर बजी हैं वे, और जैसा गर्ज निकल गई तैसे शेर में दहाड़े लगी हैं। पता है। अब बसदेव जी चूंकि धार्मिक व्यक्ति थे वो कांपने लगे, कहीं नहीं अतरा प्रेम से ही बाघ अपने क्या कहते हैं शेर ही समझो उसे, ये दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान। कहना अरे आओ 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 बैठो। आसन खाली कर दिया, आधा सिंहासन। अब ये थर 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 कांपे, पसीने चले कि मने मौत के बगले बैठे जाए थे साक्षात। कहीं महाराज को गलती की ना कोई बात नहीं। अब बैठा इस खाने भात धरी तो लाग इनके मौत का पंजा पड़ गया है। कहे महाराज बताइए आज इतना सत्कार। अरे कहीं आप तो हमारे पूज्य हैं। तो ये मन में सोची ना आज तक कभू नहीं पूज्य सोची। लड़के हमारे पिसान पिए थे, कुल दूध दही टैक्स भर ले लिए थे, अब आज बता रहा है कि आप हमारे पूज्य हैं। अरे हमारे पूज्य हैं, लेकिन महाराज आज्ञा करें। कहीं ना आज्ञा क्या है, निवेदन है तो और डरा दे। कहीं नहीं इतना सक्षम आदमी हमसे कहाँ निवेदन करेगा। तो कहीं बताइए। देखिए जब सस्पेंस बन जाए, रहस्य बन जाए तो डर तो लगता ही, इतना क्रूर आदमी ऐसे ऐसे बातें करे। तो कहा ऐसा है कि आप विवाह कर लीजिए। कहीं महाराज ब्याह हो चुका है हमारा। कहीं नहीं हमारी बहन के साथ में आप विवाह कर लीजिए। हमने भेजा था कोई मिला नहीं, 1 साल तक लोगों ने विवाह खोजा, तो आप हमारे ब्याह धरी, हमारी घर की बहू बेटी आपको ब्याही जाती है तो आप विवाह कर लो, और मित्र भी हो हमारे। बसदेव जी ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना अब हम निवेदन नहीं कर रहे हैं, अब हम आज्ञा दे रहे हैं कि आप विवाह कर लीजिए। और कंस की आज्ञा ना मानने की बात तो आप जानते हो। तो कहीं महाराज जी सूली पर चढ़ाते हैं, आप कहीं तो आप विवाह कर लीजिए। तो कहीं ठीक है महाराज। अब बड़े अब के मेरे नाय रे हंसो ना कि मने मन छुहारा मने मन मुनक्का, दोसर दुल्हन मिली, ऐसी बात नहीं। अब सोचे बड़ा डर हो गए, डर गए रोते हुए अपनी धर्मपत्नी जी से कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हम क्या करें। तो धर्मपत्नी जी ने कहा कि अगर आप ही नहीं रहोगे तो बेकार है, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। राज आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है। अब ये बेचारे विवाह के लिए राजी हो गए, बारात लेकर के पहुंच गए कंस के नगर में। अब भव्य स्वागत होने लगा भाई, विधिवत स्वागत बारात का हुआ, महीनों बारात टिकी रही। अब सब बरतिहा कचाए लगे, ग्वाल बाल, कहीं हमारे गाय भूखन मरत हुई, कोई कहे कुछ है कोई कहे कुछ है, बड़ी समस्या। अब कहते कहो तो डेर के मारे कहे कि बारात विदा कही दियो। कहीं महाराज ठीक बात जाए तो कैसे जाए। अंत में बसदेव जी का जब 4-6 दिन कहीं तो बसदेव जी हिम्मत बांध के कंस से कहें कि महाराज हमारे बाराती लोग व्याकुल है। कहें के व्याकुल है बताओ हमसे। अब के कह दे कि हम व्याकुल हैं, तो 15 दिन बात और टिकी रही। अंत में फिर निवेदन किया तो कहे ठीक है। इस प्रकार जो है कहा विदाई हो जाए। अब उसने सोचा कि विदाई कर दें, तो सोचा जनता जनार्दन हमका क्रूर कहती है कि ये बहुत क्रूर राजा हैं और इनके अंदर दया की कोई बात नहीं है, तो इसका लाभ उठाया जाए। उसने बढ़िया जितना धन संपत्ति दी थी वो सब ले करके देवकी बसदेव जी को अपने रथ में बिठा करके स्वयं रथ हाँकता हुआ नगर से निकला। बोले राजा रामचंद्र की। अब सब जो है नगरवासी, जो स्त्रियां लोग हैं, बाल गोपाल हैं, ये सब लोग देखें उनको कंस को, और ये रो रहा है बड़े बड़े आंसू। कहा रे महाराज तो बड़े दयालु हैं,
महाराज तो बड़े कृपालु, तो कितना धन संपत्ति दे दी, तो कैसे रो रहे हैं। देवताओं ने सोचा लो इसके पोलम पट्टी खोलनी चाहिए। आकाशवाणी करने की जरूरत नहीं थी, रावण का राम मारे तो वो आकाशवाणी भवा नहीं भवा ना। हिरणा कश्यप का हिरणा वो नरसिंह जी मारे वो आकाशवाणी हुए कि मार दे हैं। हिरणाक्ष का 12 भगवान निपटाए दीन कैसे को नहीं। कंस की नौटंकी को खत्म करने के लिए एक सोचा दो था मामला। एक तो जनता के समक्ष उसका असली चेहरा लाना था देवताओं को। दूसरा जो देवकी जी भी मन में सोच रहे थे, अरे वाह मेरे भैया कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। सोचे इनके पुत्र से इनके वध लिखा है, और कदाचित मान लीजिए इन्होंने आज्ञा दे दी अपने पुत्र को कि खबरदार मेरे भाई को ऐसा कुछ कहा तो मारना नहीं है, तो भगवान तो आज्ञा में बन जाएंगे। ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए मामला। डरपोक टाइप के देवता लोग, तो कहीं ना आकाशवाणी करके इनके स्वांग के हवा निकाल दी जाए। इसलिए आकाशवाणी करी कि 8वां बालक काल होगा। और जैसे ही मेरा मामला भवा तैसे आंसू खत्म, बस उतर पड़ा रथ से और देवकी के केस को पकड़ लिया और तलवार से कहा सर काट देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे ऐसे अब बताइए, अभी तो कोई बड़ा बड़ा अब जनता जनाधा है, अरे ये तो बहुत दुष्ट है, तो बहुत नीच है, बहुत ये है। सेंटीमेंट बिगड़ा बना देर नहीं लागत है। जनता के मूड कब बदल जाए का भरोसा। तो जनता जो बहुत तारीफ कर रही थी, फूल बरसा रही थी, वो मुंह बितका टेढ़ा कर लिया उसने मुख। डर गई, अरे ये तो वास्तविक रूप से क्रूर है, ये तो नौटंकी कर रहा था, ये तो स्वांग भर रहा था, ये तो पाखंडी है, ऐसा बोलने लगे। बसदेव जी ने जल्दी से रथ से कूद करके तलवार पकड़ी। रे महाराज क्या कर रहे हो? तो कहा कि आपको नहीं सुनाई दिया आकाशवाणी क्या? तुम चाहते हो तुम्हारा राजा मारा जाए? तो कहा नहीं महाराज, देखो ये आपकी बहन है और अभी इसकी विवाह ही हुआ है, इसको मार दोगे पाप लगे। स्त्री हत्या, गो हत्या, बाल हत्या, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है, कहीं कुछ नहीं। तो बसदेव जी ने चुपके से कान में कहा कि जनता देख रही है। बस फिर टेम्पर को डाउन होगा, जनता तो जनता भाई। तो कहा देखो जनता देख रही है और हम ये वादा करते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, जितने भी बालक होंगे हम आपको लाते रहेंगे, आप मार देना। तो इसलिए आपकी छवि भी बन जाएगी और आप हत्या करने से भी बच जाओगे। तो सत्य की हर जगह पूछ होती है, यानी सत्य का सब आदर करते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो। सच सच होता है। बसदेव जी सत्यवादी थे, इसलिए कंस जैसे दुष्ट प्राणी ने बसदेव जी पर विश्वास कर लिया। सत्य एक ऐसा सिक्का है जो भगवान को भी प्राप्त करा सकता है। तो कहा ठीक है छोड़ दे रहे हैं, इनको बंदी बना लीजिए, नजर बंद कर दीजिए, जो तरह धन संपत्ति देश रहा सब वापट कैले इम में दानी। इस प्रकार बसदेव और देवकी जी कैद हो गए, नजरबंद हो गए। अब समय बीतता गया, भगवान के प्राकट्य का समय होता गया धीरे धीरे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायान्कगन्धवे अर्पयामास कृच्छेण सोनृतातिविहला। जो प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा कीर्तिमान। अब जैसे पुत्र हुआ, बसदेव जी ने देवकी से कहा कि ये पुत्र दे दीजिए हमको। देवकी जी ने कहा क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस पुत्र की जान बचाई जा सके? तो बसदेव जी ने कहा ऐसा तो कोई उपाय नहीं है। तो देवकी जी ने कहा कि विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न ग्रंथों में नाना प्रकार के विधि विधान लिखे हैं कि ये चीज कर लो तो ये हो जाए, ऐसा पूजा कर लो तो ये हो जाए, ये पूजा कर लो तो ये हो जाए।
तो क्या इस पुत्र की रक्षा के लिए कोई विधान नहीं है? बसदेव जी ने कहा ना। तो कहा फिर निश्चित रूप से जो किताबों में चीजें लिखी हैं वो गलत होंगी। बसदेव जी ने कहा वो भी गलत नहीं है। तो कहा ये तो परम दुविधा की स्थिति है। तो बसदेव जी ने समझाया, कर्मण की गति न्यारी हृदेव की, कर्मण की गति न्यारी। कर्मण की गति न्यारी देव की, कर्मण की गति न्यारी। कर्मण की गति न्यारी, कर्मण की गति न्यारी रे देव की, कर्मण की गति न्यारी। देव की कर्मण की गति न्यारी। कर्मण की गति न्यारी, कर्मण की गति न्यारी रे देव की, कर्मण की गति न्यारी रे देव की, कर्मण की गति। कहा कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण। उदाहरण दिया कि जैसे कोई धनुर्धर है, उसने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है और बाण छोड़ने वाला है, ये क्रियमाण हो गया। इसको विवेक से रोका जा सकता है, इस कर्म का फल खत्म किया जा सकता है। दूसरा कहा संचित। संचित भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रारब्ध और दूसरा होता है साधारण संचित। साधारण संचित को पुण्य करके, जप करके, तप करके कम किया जा सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध होता है तो वो ऐसा ही जैसे तीर रखा हुआ है तरकस में, उसे तो भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध को कम नहीं किया जा सकता, प्रारब्ध को हल्का किया जा सकता है। प्रारब्ध किसी भी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता, कम या ज्यादा उसमें न्यूनता या अधिकता लाई जा सकती है। इसलिए देवकी इस बालक को हमें दे दो। देवकी जी ने दे दिया बालक को। बसदेव जी चल दिए, कंस के पास पहुंचे। जब कंस ने देखा, दृष्ट्वा समुत्तम तक्षौरे सत्ये चैव व्यवस्थितम, कंस सतुष्ट मना राजन प्रसन्न देवं बब्रवीत। प्रसन्न चित्त होकर के कंस ने कहा, बसदेव आप सत्यवादी हो और मुझे विश्वास हो गया है कि आपने जो कहा है उसका पालन करोगे, इसलिए इस बालक को ले जाओ। जब 8वां बालक होगा तो हमें दे देना। तो कंस ने मान लीजिए कह दिया कि ले जाओ। बसदेव जी ने कहा ठीक है महाराज। गोदी में बालक को चिपकाया और बाहर निकले। राजमहल से बाहर निकले तो बसदेव जी के मन में चिंता होने लगी, क्योंकि दुष्ट लोगों की बात की कोई सीमा नहीं होती। कब कहीं आम कब हो जाए कह दे इमली। वो तो 360 डिग्री उलट सकते हैं बातों को। तो उनको डर था कि कंस पापी ही, नीच है, दुष्ट है, ये अपनी बातों से पलट जाएगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे कि देवकी को दिखा दें कि देखो आपका बालक जिंदा वापस आ गया है। सोचा ऐसा ना हो देवकी प्राण ही छोड़ दे। तब तक नारद जी आ गए। और नारद जी ने कहा कि देखो कि आप बहुत गलत काम किया। तो कंस ने कहा हमने क्या गलत किया? तो कहा मैंने घर आए हुए काल को छोड़ दिया। तो कहा काल वो तो प्रथम था, हमको तो 8वें से खतरा है। तो नारद जी ने, जो पंडित जी वेदी बनाते हैं कथा वथा में, वो अष्टदल कमल बनाया और कहा महाराज इसमें जरा गिनना शुरू करिए, पहला कौन है 8वां कौन है। तो इधर से गिना ये, तो कभी पहला 8वां हो जाता है, कभी 8वां पहला हो जाता है।
इस प्रकार उस कमल की रेखाओं में हर रेखा आठवीं और हर रेखा पहली लगने लगी। तो नारद जी ने कहा कि इसको आपको मार देना चाहिए था, और बताया कि जितने ये यदुवंशी लोग हैं ये सब देवताओं के अंश हैं। तो कंस ने कहा अच्छा, और सैनिकों को भेजा कि जाओ बुला लाओ जाके। अब वसुदेव जी पहुंचे भी नहीं थे देवकी जी के पास में, तब तक दोबारा बालक को छीन करके पत्थर पर पटक करके कंस ने मार दिया। एक कहने में बड़ा सरल वाक्य है, लेकिन इसके पीछे गंभीरता को समझें। निरपराध बालक को उसने मार दिया। अब परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज नारद जी तो ऋषि है, संत है, और वो बैकुंठ तक जाते हैं, तो उनसे इतना बड़ा भूल कैसे हो गया? पाप जो किया उसको तो पाप लगा ही, जिसने पाप करवाया उसको भी लगा। तो नारद जी जैसे ब्रह्मर्षि ऋषि से ऐसी गलती कैसे हो गई? तो परीक्षित जी से कहा सुखदेव जी महाराज ने कि इसमें नारद जी निष्पाप हैं, उनका कोई दोष नहीं है। जानते हैं ये जो भागवत आप सुन रहे हैं इसके ऋषि नारद जी हैं। सर्वप्रथम इसका साक्षात्कार नारद जी को हुआ भागवत का। तो कहा जो भागवत हम आपको सुना रहे हैं उसके दृष्टा है नारद जी। तो कहा ऐसा कैसे हो गया? तो बताया बालकों का दोष था। तो बालकों का क्या दोष था? ब्रह्मा जी जब सृष्टि बना रहे थे तो 6 बालक उत्पन्न किए जिसका नाम था षडगर्भ। बोलो राजा रामचंद्र की। ब्रह्मा जी के 6 पुत्र हुए और ब्रह्मा जी को देख करके हंसने लगे। प्रसंग यह था सरस्वती जी के साथ समागम करते हुए देखा। समागम सरस्वती का मतलब होता है विद्या, समागम मतलब हो गया अध्ययन। यानी जब चारों मुख से चारों वेद पढ़ रहे थे, उसका चिंतन मनन कर रहे थे, तो कहा ये तो ब्रह्मा है, इन्होंने पूरी सृष्टि बना दी। अब ये वेद पढ़ रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं चीज़ों को। वह हंसने लगे। उसने कहा तुम राक्षसों जैसा दांत दिखा तो जाओ राक्षस हो जाओ। तो हिरण्यकश्यप के लड़का बन के पैदा हुए। पहले प्रथम में कालनेम के हुए, फिर हिरण्यकश्यप के हुए। अब इनका ज्ञान रहा कि हाँ, और श्राप 3 जन्म 3 बाजी तक चलता है, 3 बार का होता है। तो हिरण्यकश्यप के जब लड़के हुए तो ये बिना बताए तपस्या करने के लिए चले गए। और जब तपस्या कह के आए तैसे ऋषियान हिरण्यकश्यप हमरे बताए तू धर्म कर्म की हो, तपस्या की हो, जाओ पाताल चले जाओ। सुसुप्त अवस्था में पाताल चले गए और वहीं से फिर ये पैदा हुए। तो वहीं से आ करके और यहाँ पर मरते रहे। तो कहा बालकों का दोष। अच्छा, तो देवकी वसुदेव जी का क्या भैया, कुछ उन्होंने अपराध किया था? तो कहा हाँ। कश्यप की द्वितीय अदिति 2 धर्मपत्नी थी। अब एक को पुत्र नहीं था तो उसने पयोव्रत धारण किया। अब एक को इंद्र थे तो इंद्र से उस कहा, इंद्र की माता ने कि तुम्हारा अगर भाई पैदा हो जाए तो तुम्हारा आधा हिस्सा ले ली, तो कहीं इसको नष्ट कर दीजिए। तो बड़ा भी प्रेम भाव से पैर वैर दबाए माता जी का। एक दिन कहीं अशुद्ध अवस्था में थी, जूठन लग गई थी पैर में और सो गई ऐसे। वह इंद्र नाग के माध्यम से प्रवेश करके और उसके गर्भ को खंडित कर दिया। तो पहले 7 खंड में किया तो 7 रोने लगे, डर गए। तो 7 को 7 खंड में विभाजित कर दिया तो 49 हो गए। तो एक हिस्सा करते परेशान ने 49 हिस्सा बन गया। तो जिसने इंद्र को प्रेरणा दी थी उनको भी श्राप लग गया। श्राप दे दिया कि तुमने मेरे बालकों को गर्भ में नष्ट करवाया है। जिस प्रकार मुझे तकलीफ हो रही है उसी प्रकार तुमको भी तकलीफ होगी, तुम भी मृतवत्सा होगी। तो वही 49 खंड 49 पौंड बने। तो कहा ये दोनों का दोष था।
नारद जी ने कुछ नहीं किया। दूसरा हुआ, तीसरा बालक हो ऐसे। जब 7वें का नंबर आया तो शेषनाग जी ने कहा भगवान से, इस बार मुझे बड़ा बना दीजिए। तो कहा भाई क्या बात है, बड़ा काहे को बनेंगे? तो कहा देखो, उस बार हम छोटे थे तो आपको कष्टों से नहीं बचा सके थे। तो भगवान ने कहा आपने तो बड़ा त्याग किया, बड़ी तपस्या करी, खूब प्रयास किया, तो आपने तो बचाया, बड़े होकर के कैसे बचाओगे? तो कहीं देखिए महाराज, अगर हम बड़े होते, आपको वनवास हुआ था, तो हम आज्ञा कर देते, दे देते कि खबरदार आपको वन नहीं जाना है, आपके स्थान पर हम जाएंगे। तो आप आज्ञा से बंध जाते, आप नहीं जाते, आपको बचा लेते, इसलिए बड़ा करो मुझे। कहा ठीक है, इस बार बड़े बन के जाओ। योग माया को बुला करके कहा कि इनको संकर्षित करके रोहिणी गर्भ संभव, रोहिणी के गर्भ में डाल दो। तो 7वां गर्भपात हो गया, कंस को लगा, लेकिन गर्भ को खींच करके रोहिणी में बंद ले गए। कंस खुश हुआ कि चलो कोई बात नहीं, 7वें को मारना नहीं पड़ा। अब 8वें का नंबर आया। जब 8वें का नंबर आया तो फिर स्थितियां बदल गई, समय मधुर हो गया, नदियों में सोते फूटने लगे, वृक्षों में पुष्प आ गए, फल से वृक्ष लद गए, कई कई वृक्ष तो असमय फल दे रहे हैं। देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज आ गया, वसुदेव जी परम तेजस्वी हो गए। तो कंस को लग गया कि पक्का कुछ ना हो या ना हो, इस बार अवश्य हमारा काल इनमें निवास कर रहा है। अब कंस तलवार लेकर के मारने जाता है कि बालक पैदा होने से पहले देवकी को मार दे। लेकिन जैसे ही वो देवकी के सामने पहुंचता है, नतमस्तक हो जाता है, सोचता है बहन है मेरी, स्त्री है, हरा ठाटा। ये वही कंस है जो रथ से खींच करके मारने जा रहा था, और आज जो है मारने जाता है तो वापस चला आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भगवान का अंश निवास कर रहा हो जिस शरीर में, उसका तेज की बात दूसरी होगी। कंस ने कैद कर दिया था, 8वें का जो नंबर आया कारागार में बंद कर दिया, सैनिकों को लगा दिया, बताया कि भाई जो सबसे पहले सूचना देगा उसमें हम प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मतलब प्रमुख मंत्री का पद देंगे। तो सब राक्षसगण अहरनिश सेवा करते हैं, चारों तरफ कंस की सेवा का मतलब होगा सेवा में लगे हैं, पहरा दे रहे हैं और दिन रात जाग रहे हैं। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। ब्रह्मा भवस्य तैत्रेत मुनिर्भी नारदरादिभिः देवैः सानुचरैः साकं रेभे वृषणुमेदयन्। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि आदि देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए और सुंदर 15 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। प्रथम श्लोक क्या बोलते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमेत्य सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एक और बड़ा सुंदर श्लोक बोला, एकायनोऽसु दीपवल्स्तृतमूलस् चतुरसा पंचविधि षडात्मा सप्तदष्टविटपो नवाक्षो ददक्षदीति खगोहयादि वृक्ष। प्रथम श्लोक का मतलब ये हुआ सत्यव्रतम, आप सत्यव्रती हो। सत्यव्रती का मतलब क्या हो गया? सत्य संकल्प, सत्य संकल्पी। सत्य संकल्पी का मतलब क्या हो गया? समझिए ध्यान से। सत्य संकल्पी का मतलब हो गया जो संकल्प करे वो हो जावे, उसे कहते हैं सत्य संकल्पी। तो भगवान कैसे हुए? भगवान ने संकल्प किया सृष्टि बन जाए, बन गई। भगवान ने संकल्प किया इसका पालन पोषण हो, तो हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया सृष्टि विलीन हो जाए तो प्रलय हो गया। भगवान ने संकल्प किया इसका पालन पोषण हो, तो हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया इसका पालन पोषण हो तो हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया इसका पालन पोषण हो तो हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया इसका पालन पोषण हो तो हो रहा है। भगवान ने संकल्प किया सृष्टि विलीन हो जाए तो प्रलय हो गया।
संकल्प मात्र से। इसलिए सत्यव्रतम सत्यव्रती है, सत्य परम सर्वश्रेष्ठ सत्य, इनसे बेहतर सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। त्रिसत्यम, तीनों कालों में सत्य है। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान था, जब सब कुछ दिख रहा है तब भी भगवान है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेगा। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, जो योनि मतलब तत्व जो दिख रहे हैं, उनमें जो निहित तत्व है वो आप ही है। सत्य से सत्य नेत्र सत्य नेत्रम, जो सब भास रहा है वो सब आप है। मतलब सत्य सत्य कह करके और बताए ये संसार कैसा है। ये संसार का मतलब है पैदा होना, बढ़ना, नष्ट हो जाना, और इनसे पहले जो है वो आप ही हैं। इस प्रकार 15 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, स्तुति करके चले गए। अब समय नजदीक आता गया, भगवान के प्राकट्य का समय आता गया, तो स्तुति कर ली देवताओं ने। अब जो है जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो काल बहुत शोभित हो गया। बताइए, काल कभी शोभित नहीं हो सकता। शोभित का मतलब हो गया सौम्य हो गया, सौम्य का मतलब हो गया संवेदना आ गई। समय के पास कोई संवेदना नहीं होती, समय अपनी चाल से चलता रहता है। लेकिन जब भगवान के प्राकट्य का समय आया तो वो भी सौम्य हो गया। यह रे जन्म के समय जो नक्षत्र थे, ग्रह थे, तारे थे, वो तब सब शांत हो गए। दिशा प्रसदे प्रसदे रुगगनम निर्मलो दुर्गणोदयम महिमंगल भूयष्ट पुरग्राम व्रजातरा। दिशाएं मंगलमय हो गई, पृथ्वी मंगलमय हो गई। सभी देवता खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं आकाश मंडल में। तो इस प्रकार जो है जितने तत्व थे दिशाओं सहित सब प्रसन्न हो गए। आकाश, नक्षत्र, मन, अग्नि, वायु आदि जितने तत्व हैं सब शांत हैं, मौन हैं कि भगवत का प्राकट्य हो रहा है। अब भगवान का जब प्राकट्य हुआ, प्राकट्य के बाद में जब वसुदेव जी थोड़ा तंद्रित शायद हो गए थे, जब उनको होश आया तब देखा कि दिव्य बालक उनके सामने प्रकट है। तमद्भुतं बालकमेकं मुझे क्षणं चतुर्भुजं शङ्करगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकौस्तुभं गलशोभितकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। पीताम्बर लहरा रहा है, गले में कौस्तुभ मणि है, चारों भुजाओं में अपने अपने अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इस प्रकार दिव्य बालक को देख करके भगवान को देख करके वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। जय जय सुरनायक भोले बांके बिहारी लाल की। आइए भाव से भगवान की स्तुति करेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता।
कारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय करता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जैसे अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गुणीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद यही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि प्रीता इसी पासर ध्यावे गुण गण गावे जयत सच्चिदानंदा यही सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा जो करहु घारी चित्त हमारी जानिय भगत न दूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन कंजन विपति बरूथा मन बज क्रम पानी छाई सयानी सरल सकल सुर जोधा सारद सुशिषेषा हृदय यशेषा क्या कहूँ को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभव सुधी भगवान देवंदर सब विधि सुंदर कुल मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्धि सकल गुर परम भयातुर नमत नाथ पद भगवान देवंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा सकल तुर परम भयातुर नमत नाथ पद जानी सभे तुर भूमि सुनी बचन समीत स्नेह गगन गिरा गंभीर भये के संदेह बोलो बांके बिहारी लाल की जय तो विदितोष भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभव भावानंद रूपा सर्वबुद्धि दृक्। कहा कि बसदेव जी की जब आंख खुली, तंद्रा टूटी, तब देखा कि सुंदर बालक, तो कहे कि भी तो श्री भगवान साक्षात। हम समझ गए कि आप तो साक्षात परम पुरुष हैं, लेकिन भक्तों के हित के लिए आप यहाँ अवतरित हुए हैं, भक्तों के कल्याण करने के लिए आप अवतरित हुए हैं, भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए आप अवतरित हुए हैं, सन्मार्ग पर चलाने के लिए आप अवतरित हुए हैं। इस प्रकार सुंदर 9 श्लोकों में स्तुति करी। अब जब बसदेव जी स्तुति कर हुए तो देवकी मैया ने स्तुति शुरू कर दी। सुंदर 8 श्लोकों में उन्होंने स्तुति करी। रूपम यत तत प्राहुर्व्यक्तिमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहम् सतं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। आप तो साक्षात भगवान विष्णु हैं।
जो हम पर कृपा करने के लिए अवतरित हुए हैं। इस प्रकार बार बार स्तुतियाँ करती है। तब भगवान जब स्तुति कर हुए तब भगवान ने याद दिलाई कि हमने आपको वरदान दिया था कि हम आपके पुत्र होंगे, इसलिए हम आपके पुत्र बन करके आए हैं। अब आप बिल्कुल कंस से निर्भय हो जाइए, कंस कुछ नहीं कर सकता। और बताया वसुदेव जी को कि हमको ले जा करके नंद बाबा के घर में छोड़ दीजिए, वहाँ एक कन्या हुई है योग माया, उसको ले आइए। वसुदेव जी चले ले करके। अब सोचा वसुदेव जी ने कि जाएं तो कैसे जाएं। तो भगवान को जैसे गोदी में उठाया, हथकड़ी टूट गई, बेड़ी कट गई, जो किवाड़ बड़े बड़े बंद थे खुल गए। जिसकी गोदी में साक्षात परम पिता परमात्मा हो तो कैसा बंधन, बंधन मुक्त हो गए। अब बादल प्रसन्न है, अब उनको भी अपनी प्रसन्नता दिखानी है। पवन देवता प्रसन्न है, तो प्रसन्नता कैसे दिखा रहे हैं? जैसे बाजा हिया बाजत है, एक वायलुम खूब तेज कह दी जाए तो उस मधुरता न रही तो हल्ला हो जाए, या है मधुर बाजे तो संगीत बन जाए। ठीक उसी प्रकार जब पवन देव प्रसन्न है तो मंद मंद चल रहे हैं, बादल प्रसन्न है तो घिराए घुमड़ाए और गर्जना कर रहे हैं बहुत गंभीर स्वर में। कभी आप वर्षा ऋतु में देखिए, सुनिए कहीं बादल गरज रहा हो, मधुर 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 मधुर, वो बिजली तड़पे वाला बादल नहीं, बहुत मधुर स्वर से गंभीर धुन कर रहा हो, ऐसे गंभीर कर रहे हैं। अब जब बादल घिरा है तो एक अंधेरिया रहा तो और अंधेर हो गया, तो सोचा अब क्या हो, तो बिजली चमकने लगी रास्ता दिखाने के लिए। और बादलों ने सोचा अब क्या करें, तो धीरे धीरे फुहार बरसा रहे हैं। पानी की फुहार कैसे गिर रही, कभी कभी वर्षा में देखा होगा, धूप भी है पानी भी बरसता है, छोटी छोटी बूंदें गिरती है, न कपड़ा भीगता है और न सूखा रहता है, हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। वसुदेव जी टोकरी में लेकर चले। शेषनाग जी ने सोचा अब तो भाई सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, अभी एक दिन का भगवान हमारे, तो भैया फण काट लिया करके। वसुदेव जी को ज्ञान नहीं कि 1000 फण वाला शेषनाग हमारे बालक के ऊपर फण फैलाए पुकार रहा है। उनका ज्ञान होता तो और तेज भक्ति हुई। बेचारे धीरे धीरे चले, जमुना जी के तट पर पहुँचे। तो जमुना जी ने सोचा भाई ये भगवान है और इनका चरणोदक लेना चाहिए। कुछ संत कहते हैं कि पीछे देखिए 1000 फण वाला सांप, तो जमुना जी के मुकाबला करे कतरी बढ़े लाग, कहीं मैंने 101 वाला कालिया नाग हमारे रह रहा है तो हल्का मचाए, अभी 1000 फण वाला उड़ा रहा है तो बड़ा संकट हो जाएगा, तो कहीं इस बार हम प्रतिकार करेंगे। कालिया नाग आया था तो उसने जमुना जी ने प्रतिकार नहीं किया था, विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार जमुना जी ने सोचा कि हम विरोध करेंगे। कुछ संत ऐसा बोलते हैं, कुछ संत ऐसा बोलते हैं कि जमुना जी प्रफुल्लित हो गई कि मेरे किनारे किनारे गाय चराएंगे, मुझ में स्नान करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करेंगे और हमको मुक्त करेंगे। इस भावना के साथ में जब जमुना जी बढ़ने लगी, वसुदेव जी पहुंच गए नदी किनारे जमुना तट पर, धीरे धीरे उस पार जाने के लिए चलने लगे। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं जमुना जी बढ़ रही हैं, अंत में पानी यहाँ तक आ गया। तो भगवान ने सोचा बात गड़बड़ हो जाएगी, कि ऐसा ना हो पिताजी हड़बड़ी में कुछ डूब उब जाए, दिक्कत हो जाए, तो उन्होंने पैर को बढ़ा दिया। जमुना जी ने पैर को स्पर्श किया तो जमुना जी बही तरवा के तरेलो, मैंने कहने का भाव ये है कि पानी बहुत कम हो गया। पहुँचे, देखा बालिका लेटी हुई है, यशोमत भैया को होश ही नहीं है, तो बालक को लिटाया। देवी पुराण में तो लिखा है कि दासी आई, यही ठीक है, दासी आई, एक माया दासी बन कर के आई, बालक को ले लिया, बालिका को दे दिया, दरवाजे पर ही वसुदेव जी वापस चले गए। वापस चले आए तो कोनो विघ्न बाधा ना आई हुई है उनका, इसने नहीं लिखी कुछ, सीधे पहुंचे कारागार में। और जैसे बालिका को लेकर के कारागार में दाखिल हुए, वैसे किवाड़ बंद हो गया,
हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, बालिका रोने लगी। अब जब बालिका रोई तो फिर भीषण बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश, बादल फूटते तड़पने लगे और उसके बाद में बिजलियां कड़कने लगी। जब बादल की गड़गड़ाहट सुनी तब जो राक्षस गण सो रहे थे वो इनके नींद टूट कहना नहीं लगता है क्या हुआ। तब उन्होंने कान लगाया तो पता लगा बालिका रो रही है, अब प्रधानमंत्री बने रहा, सीधे दौड़ना। तत्काल उठे थे नींद से तो उनको ये भी भान नहीं रहा, सोए थे तो सब नॉर्मल रहा व्यवस्था, जागे तो हाहाकार मचा है, तो भागे तो लेकिन बाहरी परिस्थितियों का ज्ञान न रहा, इसलिए कई बार गिरे। तो कोई के पेटे में तलवार घुस गए, कोई के हाथ टूट गया, कोई गोड़ टूट गया। एक तो राक्षस काले कलूटे नहीं, एक तो राक्षस बेढंगे और ऊपर से कीचड़ से नहाए हुए, कुछ उसमें रक्त बह रहा है, कोई हाथ किसी का टूटा हुआ है और भी विकराल स्वरूप हो गया। और गए 12 बजे ठोके लगे और कंस तलवार मुबारक धरे पहुड़त रहा, जैसे धरे कोई लोग बांका थे गए कि जैसे खबर आई तैसे फट थे तलवार निकालने में पहुंच जाएंगे। अब भट 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 पीटे दरवाजा तो खोला, क्या हुआ? अरे महाराज संतान हुई। तो कंस ने कहा हट जाओ, उसको भी ज्ञान नहीं रहा है कि बाहर हो क्या रहा है, वो भी चला तलवार लेकर के, तो 8-10 बार वो भी गिरा। तो एक तो वैसे पर्वताकार शरीर, उस पर कीचड़ लग गया तो और भयंकर लगने लगा। अब जब देवकी के पास पहुंचे, देवकी जी ने कहा ये है कौन भाई आखिर में? तो कहा मैं कंस हूं और ये जो बालिका है मुझे दे दो, ये जो बालक है मुझे दे दो। तो देवकी मैया ने कहा ये तो बालक नहीं है, बालिका है, इसे आपको छोड़ देना चाहिए, कन्या है, इसे वध न करो। कहा ना, हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भी तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए क्या क्या नहीं खा जाते हैं, यानी अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी दूसरे जीव की कोई वैल्यू नहीं है। कंस ने कहा ना, मुझे तो रहना है, ये मेरा काल है, हो सकता है यही मार दे, कोई भरोसा है। तो लेकर के घुमा करके फेंकने लगा तो आकाश मार्ग में चली गई और कहा कि दुष्ट, अब जो है निरपराध बालकों की हत्या मत कर, तेरा काल कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। अब कंस का फिर सोचा गड़बड़ हो गया तो उसने फिर यूटर मार लिया, फट दे गया देव के सामने, रे बहन जी बड़ा गलती हो गया, बताइए हमने इतने इतने पाप कर दिए, आपके निरपराध बालकों को मार दिया और बड़ा मुझे पछतावा हो रहा है, बड़ा गलानी हो रही है, और कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इस प्रकार समझाया बुझाया चला आया, समझा तो दिया उधर, लेकिन इधर मंत्रियों को बुलाया, रात में मीटिंग चालू हो गई कि हो गया। तो मंत्रियों ने कहा ये में कौन सी बड़ी बात है, अरे आप तो प्रतापी हैं, हो गया तो 10 दिन के जितने वाले होंगे सबको निपटा देंगे। कहा ठीक है। आइए, इस प्रकार भगवान पहुंच गए गोकुल में, भगवान का जन्म हो गया। अब आइए थोड़ा सा कर्मकांड कर लेते हैं, उसके बाद में जन्मोत्सव बनाएंगे। जन्मोत्सव आ जाए।